अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स से रिलेटेड वीडियोस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम से मुतल्लिक ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल्स, उसके फंक्शंस, उसके कोर फंक्शंस, रोबस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइन, उसके स्ट्रक्चर्स, इस तरह की चीज़ें स्टडी करेंगे। हमारी ये पहली वीडियो इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। पहले चैप्टर में या पहले सेशन में हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, कंप्यूटर सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक कर्नल क्या है और उसका डाटा स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है, और फिर हम कुछ बात ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन लेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़ और क्या काम करता है। व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू। ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर विच मैनेज द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. Operating system is a middleman between the user and the hardware of the computer system. Let's start with the definition of the operating system. अगर हम कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज fill in the blanks. What operating system do? आप एक कार के अंदर नेविगेशन सिस्टम देखते हैं, कार्स के डिफरेंट कंट्रोल्स जो हैं जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल किए जा रहे हैं, वहाँ भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आता है। एयरप्लेन आपका चल रहा है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आता है। प्रिंटर, आप सिंपल एक मशीन ले लें, वहाँ पे आपको छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आता है। इवन छोटे लेवल पे आपके घरों के अंदर जब आप डिफरेंट छोटी छोटी मशीन, वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिकली जो डिजिटल वॉशिंग मशीन है, वहाँ पे आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आएगा। आपका टोस्टर है जो आपके यहाँ पे आप अपने टोस्ट बना सकते हैं, उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आएगा। तो इस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट यूसेज में, डिफरेंट जगहों पे छोटी छोटी मशीन से लेके एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट आपका, वहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक हार्डवेयर मैनेजर के तौर पे और यूज़र के लिए हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए जो इंटरमीडिएरी सॉफ्टवेयर है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. What is an operating system? An operating system that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware. ये मिडल मैन है, ठीक है जी। आपका सपोज ये हार्डवेयर है जिसने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर, और दूसरा आपका यूज़र है, दिस इज द हार्डवेयर एंड दिस इज द यूज़र। अब यूज़र ने हार्डवेयर से ही काम लेना है, लेकिन डायरेक्टली यूज़र हार्डवेयर के साथ इंटरकनेक्ट नहीं हो सकता, यहाँ हार्डवेयर के साथ बात नहीं कर सकता। हमें दरमियान में यहाँ पे एक मिडल मैन चाहिए या इंटरमीडिएरी सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि इस यूज़र को, आपके यूज़र को हार्डवेयर तक ले जाए, हार्डवेयर के साथ बात करवा सके, हार्डवेयर से फंक्शंस परफॉर्म कर सके। ये जो मिडल में चीज़ आती है इसको हम कहते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूज़र by using the application software communicate with the hardware, with the operating system communicate with the hardware and use hardware for to perform the particular
tasks or the operations. ऑपरेटिंग सिस्टम्स की गोल क्या है? एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम्स ईजियर, कि यूजर की प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ईजियर बनाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल है. मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज. डेफिनेटली अगर हम डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ बात कर रहे होंगे तो हमारे लिए मुश्किल है, हमें हार्डवेयर की जबान समझना पड़ेगी. लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद से हार्डवेयर को मैनेज करके हमारे लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको हार्डवेयर को किस तरह से यूज कर सकते हैं. use the computer hardware in an efficient manner. That is the very important goal of the operating system, कि आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको एफिशिएंटली यूज किया जाए. कंप्यूटर हार्डवेयर की अगर हम बात करते हैं, सपोज प्रोसेसर है, तो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो मैक्सिमम आउटपुट दे, कि उसको हम कह सकें कि वो इकोनॉमिकल रहे. प्रोसेसर को मैक्सिमम बिजी कैसे रखा जाए, आपकी रैम के अंदर जो मेमोरी के अंदर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाए. तो हार्डवेयर की एफिशिएंट मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स में शामिल है. किसी भी चीज़ को एफिशिएंटली अगर आप प्रॉपर्ली यूज करते हो तो डेफिनेटली आप उससे ज़्यादा थ्रूपुट ले सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन समझने से पहले हम अगर कंप्यूटर सिस्टम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लें, देख लें. कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर डेफिनेटली सबसे लोअर लेवल पे यहाँ पे आपके पास हार्डवेयर है जिसने एक्चुअली फंक्शन परफॉर्म करने हैं, जिसने किसी भी टास्क के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं. उसके बाद हार्डवेयर के साथ इंटरकनेक्टेड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है. हार्डवेयर की बात करते हैं तो उसमें सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम प्रोसेसर नॉर्मली कहते हैं, मेमोरी और इनपुट आयो आउटपुट डिवाइसेस, आयो डिवाइसेस, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस में आपका मॉनिटर है. तो ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं. इनको मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है. किस मकसद के लिए मैनेज कर रहा है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं यूजर के लिए, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है. तो थर्ड लेवल पे आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में आ गया आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. एप्लीकेशन व्हाट्सएप, फेसबुक, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट, कैलेंडर्स, डिफरेंट किस्म के ब्ला ब्ला, इस तरह से डिफरेंट किस्म के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं यहाँ पे जैसे बताया गया, वेब ब्राउजर्स हैं, डेवलपमेंट किट्स हैं, कंपाइलर्स हैं. तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं. जैसे मैं मिसाल दूँ, आपके पास एक ऊबर की एप्लीकेशन है, क्रीम की एप्लीकेशन है. अब ऊबर क्या करती है, आपके लिए राइड्स ढूंढती है. आप उसके अपने ऊबर क्रीम के ऊपर कहीं जाना है तो आप उस पे राइड्स ले सकते हैं, गाड़ी बुला सकते हैं. तो इस एप्लीकेशन का ये पर्टिकुलर काम है कि आपके लिए किसी अवेलेबल व्हीकल को प्रोवाइड करे प्लस आपको पास बताए. ठीक है जी. अब इसके लिए ये, लेकिन हार्डवेयर के पास जाने से पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम से हो के ही हार्डवेयर के पास जाएगी. उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम का जो चौथा एलिमेंट है वो यूज़र है, जो इंसान हो सकते हैं, हम लोग हो सकते हैं, कोई मशीन हो सकती है, या फिर कोई दूसरा कंप्यूटर हो सकता है. तो हार्डवेयर प्रोवाइड्स बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, सीपीयू, मेमोरी, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशंस एंड यूजर्स, कोऑर्डिनेट करता है. एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है? जैसे मैंने बताया, डिफाइन द वेज इन विच द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द यूजर्स. ठीक है जी. पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसके लिए किस तरह से ये वे डिफाइन करता है आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम हार्डवेयर को यूज करने के लिए. यूजर्स में आपके पास लोग हो सकते हैं, मशीन्स हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरा कंप्यूटर भी एक कंप्यूटर का यूजर हो सकता है. तो यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करता है? इस सारी डिस्कशन के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है? ये डिपेंड करता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. यानी कि अगर आप यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं या सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से तो
कि यूज़र के लिए ईज़िली इंटरफेस प्रोवाइड करना। यूज़र वांट कन्वीनियंस, ईज़ ऑफ यूज़ एंड गुड परफॉर्मेंस। यूज़र को नहीं पता कि रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, हार्डवेयर को किस तरह से मैनेज करना है। यूज़र चाहता है ईज़ ऑफ यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन और परफॉर्मेंस बेटर हो। तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डेफिनेटली एक यूज़र व्यू प्रोवाइड करता है। अब अगर सपोज़ आप कहेंगे एक सिंगल आप डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट किस्म की मशीन्स हैं जिनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट किस्म की सर्विसेज के उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के चैलेंजेस हैं। सपोज आप कहते हो जी कि एक सिंगल कंप्यूटर है, जैसे हमारे डेली लाइफ में पर्सनल कंप्यूटर्स है, कीबोर्ड है, माउस है, आपके सामने एक स्क्रीन पड़ी हुई है, वहाँ पे यूज़र व्यू और तरह का प्रोवाइड करना है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। अब एक सर्वर है, वहाँ पे एक टाइम पे एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, हर किसी की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना है, वहाँ पे आपके पास डिफरेंट यूज़र व्यू है। आपके पास एक बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारे मोबाइल डिवाइसेस के अंदर एंड्रॉयड बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहीं पे आप टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे यूज़र व्यू डिफरेंट है। और ऐसा भी मशीन्स हो सकती हैं जहाँ पे आपके लिए यूज़र व्यू हो ही ना। सपोज़ आप यूँ कह लें कि आपके घर के अंदर जो मशीन्स हैं, टोस्टर्स हैं या डिजिटल वॉशिंग मशीन्स हैं, तो उसमें यूज़र व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम कोई प्रोवाइड कर ही ना रहा हो। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम किस मशीन में, किस डिवाइस में यूज़ हो रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो यूज़र व्यू किस तरह से प्रोवाइड करेगा। उसी हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम के चैलेंजेस हैं। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि यूजर्स ऑफ डेडिकेटेड सिस्टम्स सच एज वर्क स्टेशन हैव डेडिकेटेड रिसोर्सेज बट फ्रीक्वेंटली यूज हार्डवेयर रिसोर्स फ्रॉम सर्वर्स। ठीक है जी। मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स एंड टैब टेबल्स आर tablets are resource poor, optimized for usability and battery life। यहाँ पे और तरह की challenges हैं। Some computers have little or no user interface such as embedded computers and in devices and automobiles run primarily without user intervention। जहाँ पे इंटरवेंशन की प्राइमरली ज़रूरत नहीं होती और खुद से ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप सिस्टम व्यू की बात करते हैं, तो सिस्टम व्यू के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक रिसोर्स एलोकेटर के तौर पे चल रहा है। सिस्टम व्यू के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोलर है, जो कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को मैनेज कर रहा है। किस प्रोग्राम को कब चलाना है, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि सर्वर के ऊपर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, किस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना है, किसको होल्ड करना है, किसको डिस्कार्ड करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम डू दैट। ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाले सारे के सारे डिसीजन कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक कंट्रोल प्रोग्राम है जो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर रहा है, जब आप सिस्टम व्यू की बात करते हैं तो। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से डिफाइन किया जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो टर्म है ये बहुत से रोल्स को कवर करती है, क्योंकि कंप्यूटर्स के आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करने वाली मशीन्स हैं उसके बेतहाशा किस्म के डिज़ाइंस हैं, बेतहाशा किस्म के उसके रोल्स हैं, बेतहाशा किस्म के उसकी शेप्स हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन करना इसलिए कोई यानी कि ऐसी पेटेंट डेफिनेशन नहीं है। डिफरेंट किस्म के रोल्स के हिसाब से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की आप डिफाइन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि टोस्टर्स के अंदर है, शिप्स के अंदर है, स्पेस क्राफ्ट के अंदर है, गेम मशीन्स में है, टीवीज में है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में है। Born operating system born when fixed use computers for military became more general purpose and needed resource management and program control। जब मिलिट्री यूज़ के लिए कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ किया गया तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नज़र आया। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। एवरीथिंग ए वेंडर, एक चीज़ जो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, एवरीथिंग अ वेंडर शिप्स व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन।
कि जब आप किसी वेंडर से कहते हैं जी कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम दे दो, तो जो चीज़ वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रोवाइड करता है। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको कुछ यूटिलिटीज़ नज़र आती हैं, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ नज़र आते हैं। सपोज़ कैलकुलेटर है, सपोज़ फाइल एक्सप्लोरर है, सपोज़ आप अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर्स के अंदर देखते हैं कोई वायरस के लिए स्कैनर उसने दे दिया है, कोई सर्च की यूटिलिटी दे दी है। तो ये सारे के सारे वेंडर की तरफ से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आया, आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन जो अ, दूसरे एस्पेक्ट से देखा जाए, द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर इज द कर्नल, कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हर वक्त कंप्यूटर के रैम में लोडेड होगा या हर वक्त चल रहा होगा, हम उसको कर्नल कहते हैं। और कर्नल इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जिसको रेजिडेंट प्रोग्राम भी कहा जाता है, कि अगर कंप्यूटर चल रहा होगा तो कर्नल आपका रैम के अंदर लोडेड होगा। इसके अलावा जो भी जितनी भी आपकी यूटिलिटीज साथ आती हैं, उनको उनको आप सिस्टम प्रोग्राम कह सकते हैं, और उसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं। शिप्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बट नॉट पार्ट ऑफ द कर्नल आर द सिस्टम प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से, जैसे मैंने पहले मिसाल दी आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट, उसके बाद आपकी क्रीम, उबर, व्हाट्सएप, फेसबुक की एप्लीकेशन, ऑल प्रोग्राम नॉट एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ तक की बहस से हमें यही पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएरी है यूज़र के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान। ये मैनेज करता है यूज़र व्यूज़ को, ये मैनेज करता है सिस्टम व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डवेयर को, ये एफिशिएंट यूजेज देता है हार्डवेयर का। अगली वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर की तरफ चलेंगे और फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। थैंक यू सो मच।